कोशिश हो रही है मरकजी सरकार की तरफ से कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनकी टीम, मैं माजरत चाहूँगा उनसे बोलने को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ कर रहे हैं और उन्होंने कश्मीर को दोबारा लेबोरेटरी बनाया है इस चीज़ के लिए। तरह तरह की अफवाहें कि आप 35A को टच करेंगे, 370 को टच करेंगे या ट्राइफरकेशन करेंगे। मैं एक बार फिर आपको बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से उनको, न तो आप 370 को टच कर सकते हैं, न 35A को टच कर सकते हैं, न ट्राइफरकेशन को टच कर सकते हैं। आपके पास ये पावर ही नहीं है ये चीज़ करने का। दूसरी बात, आपने जम्मू कश्मीर को और खुसूसन कश्मीरी आवाम को आपने उनको दोबारा बदनाम किया है। आज एक दफ़ा 1990 में वो बदनाम हुए हैं और आज दोबारा 2019 में आपने दोबारा उनको बदनाम किया है। आपने यहाँ से हमारे गवर्नर साहब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हालात नॉर्मल हैं और हम लोग अफवाहबाजी पे ज़्यादा यकीन कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ ही उन्हीं के जो होम सेक्रेटरी हैं वो ऑर्डर निकालते हैं कि तमाम यात्री और तमाम टूरिस्ट्स जम्मू कश्मीर को खाली कर दें, कश्मीर वादी को खाली कर दें, यानी कि क्विट कश्मीर। यह दोबारा नारा आज निकला है 1936 के बाद। आज ये सेंटर से नारा आया है, क्विट कश्मीर। एक दफा नारा लगाया शेरी कश्मीर ने डोगरा शाही के खिलाफ, क्विट कश्मीर। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, हमारे माननीय अमित शाह जी ने और गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने, आज आपने तहरीरी लिख के दिया क्विट कश्मीर। यह आपने आज कर दिया और यह आज इस ऑर्डर से हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म को प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से एक जोरदार थप्पड़ पड़ा है उनके मुंह पे। ये एक मामूली बात नहीं है। गवर्नर साहब, आपके पास हमारे लीडरान जब आपसे मिलने आते हैं, आपने तो परसों ही कहा था कि ये सारे लोग करप्ट हैं। अगर ये सारे लोग करप्ट हैं, इन्होंने लूटा है कश्मीर को, तो आप कश्मीर पे इनसे क्या बात करने जा रहे हैं? और आपने इतना तक कहा कि इनको गोली से उड़ा दिया जाएगा। और मैं अपने जितने भी मेरे मेन स्ट्रीम के लीडरान हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप एक कश्मीरी की तरफ से किसी के सामने आपको यह इजाजत नहीं दी गई है कि आप भीख मांगे उनके सामने कि बराए मेहरबानी आप नरेंद्र मोदी जी से बात कीजिए और किसी तरीके से 370 और 35A को बचाइए। 35A, 370 यह हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसको कोई नहीं हटा सकता। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार ऐसी पिटीशंस को डिसमिस किया है, 35A को भी और 370 को भी। तो बराए मेहरबानी आप लोग, इट इज योर जॉब ऑफ योर गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट 35A and 370।
और आपको ये इजाजत नहीं देनी है कि कोई हमारी स्टेट की ट्राइफर्केशन की बात करे? हाउ? और यहां तक ये अभी आपने बात की 7 लाख फौज हमारी यहां है, आपने 30,000 और यहां मंगवाए हैं। मुझे बताएं, उसके बावजूद भी आपको आईईडीज मिली है, उसके बावजूद आपने कहा कि हमारे पास आज एक बंदूक मिली है, स्नाइपर गन मिला है जिस पर लिखा है मेड इन पाकिस्तान। देन आई एम सॉरी सर, यात्रा को डिस्टर्ब किया आपने यात्रा को इसके लिए डिस्टर्ब किया है। कश्मीर में यात्रा कभी डिस्टर्ब नहीं हुई है। इसका मतलब है कि हमारे बीजेपी की जो कश्मीर पॉलिसी है, सिक्योरिटी रिलेटेड पॉलिसी है, अमित शाह जी की जो पॉलिसी है, दैट इज एन अटर फेलियर एंड अ डिजास्टर। इसके बावजूद भी अगर आप यहां आईडीज पा रहे हैं और आपने यात्रियों को घंटों के अंदर यहां से निकाला, इससे बड़ा जोरदार तमाचा आप हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म पर नहीं लगा सकते हैं। और आपने एक कश्मीरी के दिल में खंजर बूंद दिया है आज। बड़ा ही अफसोस है हम सबको यहां पर कि जो कार्रवाई आपने की है। सो मेरी आज यह डिमांड रहेगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, जो ऑर्डर आपने ये निकाला है यहां पर यात्रियों को बाहर करने के लिए, कश्मीर की इमेज को तबाह बर्बाद करने के लिए, टूरिस्ट को यहां से निकालने के लिए, हमारी इकोनॉमी को क्रिपल कर दिया आपने, हमारे टूरिज्म सेक्टर को क्रिपल कर दिया। हमारे बच्चे दर दर यहां से उधर और वहां से उधर भाग रहे, जहनी कैफियत का शिकार हो गए हैं। ये जो आजकल ये कार्रवाई चल रही है, जो पैनिक सिचुएशन यहां क्रिएट हुई है, आपने कश्मीर को बदनाम किया है, एक कश्मीरी को बदनाम किया जिसका ट्रेडिशन सेक्युलरिज्म का हजारों साल पुराना है। अगर आपको इस चीज को दुरुस्त करना है, सो जो ऑर्डर आपने यहां से निकाला है, आप फिलफोर ऑर्डर वापस कीजिए कि हम यात्रियों को वापस भेजते हैं और हम टूरिस्ट को यहां पे वापस भेज रहे हैं कश्मीर। अगर आपसे नहीं होता है, आप अपनी फौज यहां से हटा दें। कश्मीरी गारंटी करता है अमरनाथ यात्रा बखूबी चलेगी, खूबसूरती से चलेगी, और हमारे घर यहां पर जितने भी सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं, यात्री हैं, एक एक कश्मीरी का घर आज उनके लिए खुला है। हमारी कोई दुश्मनी आवाम के साथ नहीं है, अपने मुल्क के। एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, एक कश्मीर का बाशिंदा हिंदुस्तान के आवाम के साथ बहुत प्यार करता है, मगर आपकी सरकारों के साथ और आपकी एजेंसीज के साथ हमें लगता है कि हमारा जन्म जन्म का बैर है, और वो बैर आज भी चल रहा है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आज इन चैनल्स की वसादत से अगर मेरी आप आवाज सुन रहे हैं, आपने बहुत बड़ी ठेस है कश्मीरी को आज पहुंचाई है। आप अपने इस ऑर्डर को रिसेंट कीजिए, और गवर्नर बहादुर साहब, अगर आपके बस का यह काम नहीं है, मेरे ख्याल से यू शुड क्विट बीइंग द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। थैंक यू। Shah Sahib, would you come out on streets? To beg before anybody for safeguard of 370 and 35A. ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को। यह मामला ज़ेर गौर है सुप्रीम कोर्ट में, और हमें पूरा यकीन है, सुप्रीम कोर्ट की वहदत पर यकीन है कि उसी तरह जिस तरह उनकी पुरानी एप्लीकेशनें डिसमिस हुई हैं, यह वाली पिटीशन भी डिसमिस हो जाएंगी। सो मेरी गुजारिश है, आप मेहरबानी करके एटलीस्ट गवर्नर के सामने, जिनको यह मालूम नहीं है, आपसे कहा गया कि मैं दिल्ली से पूछूंगा कि क्या मामला है। अगर आपको दिल्ली से पूछना है कि मुझे सोना कब है, जागना कब है, ऑर्डर कब निकालना है, पिटीशन कब वापस लेनी है, काबरा साहब को कब बोलना है ऑर्डर निकालने के लिए, यात्रियों को कब निकालना है यहां से, टूरिस्ट को कब निकालना है यहां से, अगर आपको यह इख्तियार नहीं है, यह मालूम नहीं है, तो मेरे माननीय गवर्नर साहब, शायद मुझे लगता है कि आप गलत मनसब पर हैं और गलत जगह पर हैं।
आप दोबारा सोचें कि क्या